देश है, ये किसान का मजदूर का देश है। इसको ऐसे नहीं जाने देगा कोई भी। रेल बेच दी, तेल बेच दिया, आज हमारा जमींदारा भी इन्होंने बेचने का काम कर दिया। और हम मना कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार को आज लाखों की संख्या में किसान दिखाई नहीं दे रहे। कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए 43 दिनों से दिल्ली को घेर कर धरने पर बैठे किसानों ने सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। केएमपी और केजीपी पर हजारों ट्रैक्टरों के साथ मार्च निकालकर किसानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। किसानों के इस हुंकार में महम से निर्दलीय विधायक बलराम कुंडू ने भी पूरा साथ दिया, जिन्होंने सैकड़ों किसानों के ट्रैक्टर मार्च लेकर न केवल दिल्ली कूच किया बल्कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च में भी हिस्सा लिया। आज ट्रैक्टर मार्च है, आज एक रिहर्सल है। इस प्रकार 26 जनवरी से पहले रिहर्सल की जाती है। ये आज की जो ट्रैक्टर मार्च है ये किसानों का रिहर्सल है। अगर सरकार का यही अड़ियल रवैया रहा है तो 26 जनवरी को जो दिल्ली के अंदर एक ट्रैक्टर मार्च और पूरे किसान अपना वो निकालने वाले हैं, उसका आज ट्रायल है। तो उसके तहत आज पूरे केएमपी के ऊपर ट्रैक्टरों का मार्च करते हुए एक प्रदर्शन आज करना है। शांतिपूर्ण और अनुशासन में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से आज ये किसानों का जो है ना एक संदेश केंद्र सरकार को देने के लिए आज का ही कार्यक्रम रखा हुआ है। कई दौर की बात हो चुकी है, उसके बावजूद भी बात नहीं बन पा रही। दिक्कतें कहाँ रहती हैं, क्या दिक्कत है? मेरा ये मानना है इसमें बात का दौर तो सिर्फ एक बरगलाने वाली बातें बहुत क्लियर है। हमारे किसान नेताओं ने बड़ा क्लियर एजेंडा उनको क्लियर किया हुआ कि इन तीनों काले कानूनों को रद्द करके एपीएमसी एक्ट को लागू करके एमएसपी का कानून बनाने का काम करें। बस सीधी सी बात है। इसमें इस प्रकार की बातों का तो दौर चलना ये सिवाय बरगलाने के अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा मैं नहीं मानता इसमें कुछ कोई वो है। ये सारा का सारा जो खेल है ये उस चीज़ को लिंगर ऑन करने के अलावा कुछ नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ उसके अंदर की सरकार को कि वो इस प्रकार का अपना रवैया छोड़कर किसानों से जो माफ़ी मांगकर किसान का हक उसको देने का काम करे। तीनों काले कानून उनको रद्द करने का काम करें। उधर ट्रैक्टर मार्च के जरिए सरकार से आर पार की लड़ाई पर उतरे किसानों ने भी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। किसानों ने कहा कि हमारा देश किसान और मजदूरों का देश है और अगर कोई भी सरकार किसान मजदूरों से उनका यह हक छीनने का प्रयास भी करेगी तो ऐसा आंदोलन होगा कि इतिहास बना जाएगा। किसानों ने कहा कि आज तो उनका रिहर्सल है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की पूरी फिल्म रिलीज की जाएगी। हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे, सरकार को ये दिखाना चाहते हैं। ट्रेलर है, पूरी पिक्चर 26 जनवरी को दिखाएंगे इनको। या तो ये काले कानून जो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं उनको वापस ले लें और या फिर हमारा 26 जनवरी को हम दिल्ली को घेरेंगे। गणतंत्रता दिवस पर हम दिखा देंगे इनको अपनी पूरी पिक्चर। और सरकार हमारी है, प्रधानमंत्री और सांसद जो ये हमारे नुमाइंदे हैं, ये हमारे चौकीदार बनने का काम करते हैं। ये अडानी अंबानी के चौकीदार हैं। और ये कहता है कि मैं तो फकीर हूँ, थैला उठा के ले जाऊँगा, चला जाऊँगा। थैले की पूरी तलाशी लेंगे। इसके बाप के पपोती है क्या? ये देश हिंदुस्तान की जनता का देश है, ये किसान का मजदूर का देश है। इसको ऐसे नहीं जाने देगा कोई भी। रेल बेच दी, तेल बेच दिया, आज हमारा जमींदारा भी इन्होंने बेचने का काम कर दिया। और हम मना कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार को आज लाखों की संख्या में किसान दिखाई नहीं दे रहे रोडों में बैठे। ये कहते हैं ये चंद राजनीतिक पार्टियों के चमचे हैं। कभी कहते हैं हमारे को ये खालिस्तानी है, कभी आतंकवादी कहते हैं। ये ऐसे ऐसे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में इनको 26 जनवरी को हम बता देंगे। आज पूरे हरियाणा प्रदेश से लगभग 1 लाख ट्रैक्टर रोड पर निकल रहा है, इनको आज दिखाने जा रहे हैं। अगर ये भी दिखाई नहीं दिया तो 26 तारीख की परेड में किसान मार्च करेगा, वो दिखा देंगे जवानों के साथ। बता दें कि हरियाणा के अलग अलग जगहों से आज हजारों किसानों ने दिल्ली कूच किया और ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल में हिस्सा लेकर केएमपी और केजीपी पर अपनी ताकत दिखाई। फिलहाल ट्रैक्टर मार्च की इस सफलता से किसान गदगद हैं। अब देखना होगा कल की बातचीत पर किसानों के इस शक्ति प्रदर्शन का कितना असर पड़ता है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।